बीज वैक्स कैंडल को आज हम बनाएंगे। बीज वैक्स जो है वो एक नेचुरल एयर प्योरीफायर है, क्योंकि ये इट गिव्स ऑफ नेगेटिव आयंस। और इसकी जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब ये बर्न करता रहता है तो आफ्टर सम टाइम जो बीज वैक्स है वो एक वाइट पाउडर से कवर हो जाता है। जो कैंडल है बीज वैक्स से बनी हुई, दैट इज़ कवर्ड विद अ वाइट पाउडर काइंड ऑफ थिंग, जिससे एक इसकी बड़ी अच्छी सी फ्रॉस्टी सी अपीयरेंस जो है वो फील होती है। जो नेचुरल बीज वैक्स होती है वो इसी तरह की डार्क येलो मस्टर्ड कलर में होती है, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव इट अ न्यू कलर अनलेस आप इसमें ऑरेंज या ग्रीन शेड में बना रहे हैं, तो फिर तो ये इसमें टेंट आ जाता है उसका। अदरवाइज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव इट अ कलर। अगर आपको किसी कलर में बनानी है दैन यू शुड बाय सम रिफाइंड बीज वैक्स, जो कि वाइट कलर में मिलती है, और उसको जो है आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो दे सकते हैं। Another important thing about beeswax is that it melts at a very higher temperature, roughly around 155 to 165 degree Fahrenheit पर beeswax जो है वो melt होती है. So it takes a lot of time कि जब तक ये melt होती है. One very important property of beeswax is कि ये ना एक tacky सी इसकी फिनिश होती है, नॉट फिनिश एग्जैक्टली, इसकी टैकीनेस जो है इसकी क्वालिटी होती है कि जब भी आप किसी मोल्ड में इसको पोर करते हैं तो ये उसके साथ स्टिक हो जाती है, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक इट आउट ऑफ द मोल्ड। अगर आप कोई एलुमिनियम या मेटालिक और मे बी कोई भी मोल्ड यूज़ करें तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक इट आउट। उसके लिए जो है वो आपको करना ये होता है दैट यू हैव टू यूज़ अ सिलिकॉन स्प्रे एवरी थर्ड और फोर्थ पोर टू गेट योर कैंडल आउट ऑफ द मोल्ड ईजीली। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज़ गो विद मिल्क कार्टन, या फिर आप कोई पेपर कप को यूज़ करें, जो डिस्पोजेबल पेपर कप्स होते हैं। उसको जो है बीज वैक्स बहुत इजीली छोड़ देती है और आपकी जो फिनिश है कैंडल की वो भी ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका मोल्ड रिलीज स्प्रे इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। बीज वैक्स जो है वो हाई टेम्परेचर पर बर्न करती है, इसलिए इसके अंदर बहुत अच्छी ये प्रॉपर्टी है कि इट कैन वर्क एज अ पिलर कैंडल। आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं, पाम ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक इट सॉफ्टर, और उसका जो बर्न है उसको ईजी करने के लिए आप इसमें ये ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज़ यूज़ दोज ऑयल्स इन बीज वैक्स कैंडल जो कि सॉलिड हो रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड ना हो। जो सॉलिड ऑयल्स होते हैं दे वर्क बेस्ट विद बीज वैक्स, नॉट द लिक्विड ones. So this should be kept in mind while adding any kind of essential oil. बेस्ट इज़ कि आप कोकोनट ऑयल को यूज़ करें, क्योंकि ना सिर्फ वो इनएक्सपेंसिव होता है बल्कि बहुत सिंपल टू यूज़ होता है। अगर आप कोकोनट ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो रेशो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 25% आपका कोकोनट ऑयल हो और 75% जो है वो बीज वैक्स हो। और आपका कंटेनर जिसमें आप पोर कर रहे हैं एल्यूमिनियम का या जो भी, दैट शुड बी प्री हीटेड बिफोर पोरिंग द वैक्स। प्री हीटिंग इज़ वेरी नेसेसरी। इन केस आप पाम ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रेशो ये होगी कि 50% पाम ऑयल होगा और 50% बीज वैक्स होगी, और अगेन कंटेनर शुड बी वार्म। अब जो बीज वैक्स है वो क्योंकि बहुत जल्दी बर्न करती है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो एडिंग एनी काइंड ऑफ ऑयल टू योर वैक्स विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। सो अगेन ये जो है ऑयल ऐड करने की एक इम्पॉर्टेंट नीड ये भी हो सकती है। अगर जब हम बात करते हैं फ्रेगरेंस को ऐड करने का बीज वैक्स के अंदर, तो इसकी रेशो जो है दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, दैट इज़ कि 200 ग्राम्स ऑफ बीज वैक्स में 5% फ्रेगरेंस होगी। सो दैट मीन्स कि अगर 200 ग्राम्स मेरे पास वैक्स है तो उसमें 10 ग्राम्स जो है वो मेरी फ्रेगरेंस जाएगी। मैं अपने मोल्ड को अब सेटल कर लूँगी। हॉट ग्लू गन से मैंने विक को स्टिक कर लिया है। विक टैग को भी यूज़ कर सकते हैं आप, विक स्टिकर को भी यूज़ कर सकते हैं। आई वाज शॉर्ट ऑफ द स्टिकर्स तो मैं हॉट ग्लू गन को यूज़ कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम आइस टू माई मोल्ड। उसकी रीज़न ये है कि बीज वैक्स को हम कलर नहीं कर सकते, तो कोई उसको हम फैंसी लुक नहीं दे सकते, इसलिए आई एम गोइंग टू ऐड सम आइस, ताकि जो है आइस कैंडल का एक इफ़ेक्ट आ जाए इसके अंदर। So let's wait for like 24 hours. So my
कैंडल इज़ नाउ डन आफ्टर 24 to 36 आवर्स, इट्स डन। तो अब मैं सबसे पहले जो है अपने ग्लास को जो है आई विल बी टेयरिंग इट ऑफ। सो नाउ यू कैन सी कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक कैंडल जो है वो हमारे पास आ चुकी है। बीज वैक्स जो है वो आपको इस कलर में भी मिलता है और वाइट में भी मिलता है। अच्छा, विक जो है इट प्लेज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर आप इसको ज़्यादा लंबा रखेंगे विक को, ये तो खैर बहुत ही लंबी है अभी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लंबा इसको रखेंगे तो ये एक ब्लैक कलर का स्मोक भी छोड़ेगा जब ये बर्न करेगी, तो इसलिए ज़्यादा विक को लंबा नहीं रखते। ऑलवेज कीप इट अ बिट स्मॉल। ज़्यादा लंबा करने से आपका जो फ्लेम है वो काफ़ी ऊपर तक जाता है और वो ब्लैक कलर की स्मोक भी देगा आपको। सो दिस इज़ हाउ द आइस कैंडल इज़ मेड।